रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलश कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक बताऊं, एक हल्की सी पिछली वाली क्लास में गलती नजर आई होगी आपको, जिसने ध्यान दिया होगा। यहाँ पर मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर चल रहा था और यहाँ पर अनुपात और समानुपात हिंदी में लिखा हुआ था। वो मेरी गलती है, वो किसी टीम की या टीम वर्क की गलती नहीं है, वो सिर्फ मेरी गलती है, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। वो जो हमारा चैप्टर है वो मिश्रण और पृथक्करण है। क्लास नंबर 4 आज की हो जाएगी। बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस को आज हम करने वाले हैं। और सबसे पहले इधर आपको गैप और थोड़ा सा नीचे गैप हल्का सा ज़्यादा दिख रहा होगा, वो आपको सुविधा अनुसार ये हो जाएगा कि मेरे को ये शिकायत मिली कि हम बोर्ड पर जैसे क्वेश्चन आधा लगाते थे तो उसमें क्या होता था कि उसमें दिक्कत ये आती थी कि मैं कभी कभी इधर जाता था तो वो बोर्ड से मैं भी ढक जाता था। तो इसलिए ये जो पूरा पोर्शन है इधर वाला, इधर प्रॉपर तरीके से आपको क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, तो चीज़ों को आज स्टार्ट करते हैं बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, बड़े प्यारे 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 से क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं। तो उम्मीद करता हूं आज शांति से आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सर, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा जी। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि मेरी जेब में रुपए 25 हैं, जिसमें केवल 20 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के हैं, और इस तरह मेरी जेब में कुल 80 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा। आप देख रहे होंगे कि भाई किसी के जेब में 25 रुपए हैं। मैं एक सेकंड सवाल जमा लेता हूं, उसके बाद में सवाल को हम अच्छे तरीके से करते हैं। भाई हमारे पास में 25 रुपए हैं, जिसमें केवल 20 पैसे हैं तथा 50 पैसे के सिक्के हैं। भाई हमारे पास में जो 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, 20 पैसे के और 50 पैसे के टोटल सिक्के हैं। अगर मैं बात करूं टोटल हैं हमारे पास में कितने सिक्के, तो आप कहेंगे हमारे पास में 80 सिक्के हैं और 25 रुपए मेरे पास में अलग हैं। ठीक है, 25 रुपए मेरे पास में अलग हैं। अभी तुम उस पर ध्यान नहीं दोगे, मैं आपको बताता हूं हमें करना क्या है। भाई आप एक चीज देखिए कि अगर मैं आपसे यह कहूं कि जो 20 पैसे के हमारे पास में सिक्के हैं, 20 पैसे के जो हमारे पास में सिक्के हैं, वो सारे के सारे 80 सिक्के हैं। ठीक है, समझ में आई चीजें। दोबारा से बात करते हैं कि जो मेरे पास में 80 सिक्के हैं, जो मेरी जेब में 80 सिक्के हैं, वो सारे के सारे 20 पैसे के हैं। वो अपनी तरफ से आप मान लीजिए। ठीक है, तो आप कहेंगे सर अगर मेरे पास में 80 सिक्के 20 पैसे के सारे हो जाएंगे, तो मेरे पास में 20 पैसे गुणे 80 सिक्के मीन्स डैट मेरे पास में कितने, तो आप कहेंगे सर 1600 पैसे हमारे पास में हो जाएंगे या नहीं। भाई 20 पैसे के 80 सिक्के हमारे पास में हैं। इधर भी ऐसे ही करना होगा कि भाई हमारे पास में 50 पैसे के सिक्के हैं और जो कि हैं कितने, तो आप कहेंगे सर 80 सिक्के हैं। तो मैं आपसे कहूँ सर कितने हमारे पास में पैसे हो जाएंगे, तो 8 पंजे 40, हमारे पास में 4000 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, 4000 पैसे हो जाएंगे। टोटल 80 सिक्के जो थे, मैंने एक तरफ माना कि 80 सिक्के सारे के सारे 50 पैसे के हैं, तो अगर मेरे पास में 80 सिक्के 50 पैसे के हैं तो 4000 पैसे मेरे पास में टोटल हो जाएंगे। उधर बात करते हैं कि अगर मेरे पास में 80 सिक्के 20 पैसे के हैं, तो वो मेरे पास में 1600 पैसे हो जाएंगे। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आती हैं, पक्की बात? ओके। इधर मेरे पास में दिया कि मेरी जेब में टोटल 25 रुपए थे। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 25 रुपए को हम टोटल पैसों में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे सर जी वो हो जाएंगे 2500 पैसे। कैसे? भाई 1 रुपया में कितने सिक्के होते, कितने पैसे होते हैं, तो आप कहेंगे 100 पैसे होते हैं, तो 25 रुपए में 25 पैसे होते हैं। ठीक है, चीज़ें समझ में आती। भाई सवाल में आप कुछ बचा ही नहीं है, सवाल में आप कुछ बचा नहीं है, हमारे पास में अनुपात निकालना है। ठीक है, दूसरा मार्कर भी ले लेते हैं, बड़े दिनों में दूसरे मार्कर आया है आज। अच्छा, इंक ज़्यादा डाल दी क्या इसमें? हाँ जी, इंक ज़्यादा डल गई है। इतनी इंक कौन डालता है? चलो बात करते हैं, इंक ज़्यादा डल गई थी उसमें, कोई बात नहीं। देखिए
अगर मेरे पास में 1600 पैसे, 4000 पैसे हैं और 2500 पैसे हैं, तो मैं आपसे कहूं सर 4000 में से 2500 पैसे निकालिए, तो आप कहेंगे सर मेरे पास में 1500 पैसे बचेंगे। 1500 पैसे बचेंगे या नहीं? 1600 पैसे 2500 पैसे में से यदि मैं 1600 पैसे निकालूं तो आप कहेंगे सर 900 पैसे मेरे पास में बचेंगे। अगर मैं इन्हें दोनों को अनुपात में ख़त्म करूं तो भैया ये दोनों जीरो कट जाएंगे, 3 3 9 हो जाएगा और 3 पंजे के 15 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5:3। पक्की बात, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। जो ये वैल्यू होती है बेस की होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये जो वैल्यू है ये मेरी 5 और 3 8 जो यूनिट है ये किसके बराबर हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर हमारे पास में टोटल सिक्के कितने हैं? 80 सिक्के। 80 सिक्के के बराबर हो जाएगी। अगर मैं 1 यूनिट की आपसे बात करूँ तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 10 सिक्के। ठीक है, 10 सिक्के। और हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा था कि 20 पैसों की सिक्कों की संख्या, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसे इधर हमने लिए थे, तो भैया वो यूनिट कितनी थी? 3। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10 सिक्के। तो इसका मतलब अगर मैं 10 से इधर मल्टीप्लाई करूं तो ये 30 सिक्के मेरे 50 पैसे के हो जाएंगे। अगर मैं इधर 10 की मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 10 सिक्के है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुणे 10 सिक्के हो जाएगी। तो ये हो जाएंगे कितने? 50 सिक्के इधर। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 20 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो 50 सिक्के हैं, और 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए तो वो 30 सिक्के हैं। यहां तक चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आती हैं? ठीक है भाई, ये तो इस सवाल का बहुत ही प्यारा सा मेथड है जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस मेथड को थोड़ा सा छोटा आप कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा छोटा आप कैसे कर सकते हैं? तो एक काम करते हैं, इस सवाल को ये तो समझ में आ ही गया होगा, मिटाने का भी मन नहीं कर रहा, इतना प्यारा जम रहा है? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, बात करते हैं इधर की तरफ। ठीक है, इधर की तरफ बात करते हैं। कुछ नहीं, सवाल में कुछ है ही नहीं करने के लिए भाई। सवाल अच्छे से बस आप ये समझ जाइए कि सवाल अच्छे से समझ जाइए। ठीक है, ओके, इधर लिख लेते 40। ये मैंने क्यों करा भाई? आप मुझे इतना बताइए कि 20 पैसे के सिक्के हैं मेरे पास में, 20 पैसे के मेरे पास में सिक्के हैं, और मेरे पास में टोटल कितने सिक्के हैं? तो मैंने अपनी तरफ से माना कि जो 80 सिक्के दिए हुए थे सारे के सारे 20 पैसे के थे। तो आप मुझे इतना बता दीजिए कि अगर मैं टोटल 80 सिक्के 20 पैसे 20 पैसे 20 पैसे के लूं तो मेरे पास में कितना रुपया होगा? नहीं आई चीज़ें समझ में? कोई बात नहीं, इधर आते हैं। इधर देखिए भाई कि मैं आपसे कहूं कि 1 रुपया में 20 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 रुपये में 20 पैसों की संख्या, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो आप कहेंगे सर 20 पंजे 100। 5 सिक्के यदि 20 पैसे 20 पैसे 20 पैसे 20 पैसे 20 पैसे के मिल जाएं तो 1 रुपये में 5 सिक्के होते हैं। पक्की बात, 1 रुपये में 20 पैसे के 5 सिक्के होते हैं। ये चीज़ बोल सकते हैं हम। ठीक है, समझ में आती है? अब मेरे पास में टोटल थे कितने भैया? टोटल थे कितने सिक्के? तो 5 नहीं थे, 80 सिक्के थे। तो मैं इधर 16 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं इधर से 16 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो भैया अगर मेरे पास में 20 पैसे के 80 सिक्के हों तो मेरे पास में टोटल जो रुपया होगा वो 16 रुपया होगा। 16 रुपया होगा। अब की बार हम पैसों की तरफ ना जाकर हम रुपयों की तरफ जा रहे हैं। और आप ये भी देख सकते हैं, पहले 1600 पैसे थे तो हमने 16 रुपये ले लिए। इधर इसी प्रकार इधर करें कि भाई 50 पैसे के 80 सिक्के हैं। आप मुझे इतना बता दीजिए कि 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? तो आप कहेंगे सर वो होते हैं 2। यदि मेरे पास में ऐसे सिक्के हों जो कि 50 पैसे के हों तो वो 1 रुपया बना देते हैं। ठीक है, अगर मैं टोटल सिक्कों की बात करूं तो इधर मैं 40 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास में 80 सिक्के सारे के सारे हो जाएंगे, और इधर मेरे पास में 40 रुपया हो जाएगा, क्योंकि मैंने 40 से इधर मल्टीप्लाई करी है तो 40 से इधर भी मल्टीप्लाई की है, तो मेरे पास में इधर 40 रुपया हो जाएगा। और हमको सवाल में 25 रुपया दे ही रखा था सर, तो सवाल मेरा वही बन के आया कि 40 में से 15 चले जाएंगे, 15 रुपये बचेंगे, और इधर 25 में से 16 चले जाएंगे तो वो 9 रुपये बचेंगे। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आती हैं। अगर मैं इधर काटना चाहूँ तो 5:3 हो जाएगा, और यही हमारा क्या दे रखा था? 5:3 ही हमारे पास में 80 सिक्के थे। उसके बाद में हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया ना? ठीक है,
और हाँ, ये चीज जरूर बताना कि इधर गैप जो ज्यादा लग रहा है कोई अजीब सो तो नहीं लग रहा, क्योंकि इधर आपको प्रॉपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, ओके। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट ऐसे ही आएंगे और इसी कंसेप्ट पर हम 3 से 4 क्वेश्चन लेने वाले हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। कलश कोचिंग क्लासेस का मतलब सवाल दिल में नहीं, आगे आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगला सवाल है जी सर कि 36.90 रुपए में कुल 90 सिक्के हैं। ये सिक्के या तो 20 पैसे के हैं या फिर 50 पैसे के हैं। कुल राशि में 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। वाह, कितना प्यारा क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है। कैसे भाई, हमारे पास में अगर रुपयों की बात करें तो वो रुपया है कितना, 36.90 रुपया है। 36.90 रुपया है। ठीक है, अगर मेरे पास में सिक्कों की संख्या की बात करूं तो वो 20 पैसे के सिक्के हैं। और किस किस के सिक्के हैं? 20 पैसे के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं। पक्की बात है, 20 पैसे के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं। कुल राशि में हमारे पास में 90 सिक्के हैं। 90 सिक्के हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको बंद कर देते हैं, किताब की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम सवाल की तरफ आते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि जो मेरे पास में 90 सिक्के हैं, मेरे पास में टोटल 90 सिक्के हैं, सारे के सारे मैं 20 पैसे के मान लेता हूं, तो आप कहेंगे सर 20 × 90, तो मेरे पास में इसका मतलब 1800 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, 1800 पैसे हो जाएंगे। अगर मैं इधर बात करूं कि 50 पैसे के सिक्के हैं मेरे पास में 90, 9 पंजे 4500, तो ये कितने हो जाएंगे? 4500 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इधर बात करूं तो ये, अगर मैं बात करूं कि 36.90 रुपया है, इसे मैं पैसों में कन्वर्ट करूं तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 पहुंच जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो इसका मतलब मैं यह कह सकता हूं कि यह जो हो जाएगा वो मेरा 3690 पैसे हो जाएगा। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आती हैं। अब बात करते हैं, सवाल सेम कन्वर्ट होगा। अगर आप सवाल को इसे ऐसे भी बना सकते हैं जैसे कि पिछला वाला सवाल हमने सेकंड वाला कंसेप्ट देखा कि 18 रुपया 45 रुपया और 36.90 रुपया है। ठीक है, लेकिन हम पैसों की तरफ ही चलते हैं, पैसों से थोड़ा सा सवाल इजी पड़ जाता है, हल्का सा दिमाग कम लगता है। 3690, 4500 में से 3690 घटाएंगे तो आप कहेंगे सर 10 3700 और 5 3 810, कितना बनेगा? 810 बनेगा। पक्की बात है, 810 बनेगा ना। ओके, 1800 3690, 18 दूनी 36, 1890 ये हो जाएगा। आप इधर घटा सकते हैं, 3690 में से 1800 चले जाएंगे तो 1890 ही बचेगा। अगर मैं 0 से 0 को काटूं, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं 9 से काटना चाहूं तो 9 9 81, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। अगर मैं एक बार और काटना चाहूं तो 3 3 9 अनुपात 3 7 के 21। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आती है, 3 अनुपात 7 हो जाता है। ठीक है, अब आप मुझे इतना बताइए कि ये जो यूनिट वैल्यू है ये है किसकी वैल्यू? तो आप कहेंगे सर 3 और 7 10 यूनिट जो वैल्यू है वह 90 सिक्कों के बराबर है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? तो वो 9 आ जाएगी। आई थिंक 20 पैसों की सिक्कों की संख्या पूछी थी, तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू 9 है, तो मैं यह कह सकता हूं 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 सिक्के 20 पैसे के हो जाएंगे। अगर मेरे से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या भी पूछे तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 63 सिक्के ये हो जाएंगे। तो 63 सिक्के ये और 27 सिक्के ये, तो ये कितने हो जाएंगे? 90 सिक्के हो जाएंगे टोटल। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया और बहुत ही मजा आया होगा इस क्वेश्चन को आपको करने में। ठीक है, बहुत ही मजा आया होगा आपको इस क्वेश्चन को करने में। दोबारा से इसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन और लेंगे और उसके बाद में इस कंसेप्ट को क्लोज करेंगे और उसके बाद हम दूसरा कंसेप्ट लेंगे सर। ठीक है, आज स्पीड भी प्रॉपर है और आज मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस भी अच्छा है ना? मजा आ रहा है मतलब पढ़ाने में। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई क्वेश्चन ने कहा कि 41 की धनराशि 50 छात्रों में बांटी गई। यदि प्रत्येक लड़के को 90 पैसे
तथा प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिले तो कुल लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन ने कहा कि 41 रुपए की मेरे पास में धनराशि थी, 41 रुपए की मेरे पास में धनराशि थी जो कि मैंने 50 छात्रों में बांटी। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि मेरे पास में स्टूडेंटों की संख्या कितनी है, तो वह है 50 सर। वह कितनी है, 50 है, ठीक है। वह कितनी है, 50 है। 50 स्टूडेंट हैं, 41 की धनराशि है मेरे पास में, इसे यहाँ लिख लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसकी। 41 की धनराशि है। लड़के को 90 पैसे मिलते हैं, बॉय को 90 पैसे मिलते हैं। और यदि गर्ल की बात करें तो गर्ल को कितने पैसे मिलते हैं, 65 पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो बाद में पूछा है कि कुल लड़कों की संख्या ज्ञात करो, कुल लड़कों की संख्या ज्ञात करो सर। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में जो 90 पैसे एक बॉय या एक लड़के को मिल रहे हैं और 50 जो छात्र मेरे पास में हैं वो सारे के सारे बॉयज हैं, तो इसका मतलब सारे के सारे बॉयजों में कितना पैसा बढ़ रहा होगा, तो आप कहेंगे सर 90 पैसे गुणे के 50 स्टूडेंट, इसका मतलब 9 पंजे 4500 पैसे, 4500 पैसे बढ़ रहा होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 65 पैसे एक लड़की को मिल रहा है और उसके बाद में 50 जो छात्र हैं मेरे पास में, सारी की सारी लड़कियां अपनी तरफ से मान लीजिए, तो भैया ये कितना हो जाएगा, जल्दी से मैनू बता दीजिए। वो हो जाएगा 50 गुणे के 65, ठीक है, 50 गुणे के 65 पैसे, ठीक है। टोटल रुपया कितना है, तो वह है 41 रुपया, ठीक है, 41। अगर मैं यहां पर रुपयों की बात करूं तो वो 2 जीरो कट जाएंगे, तो इसका मतलब यहां पर 45 रुपया आ जाएगा। तो रुपये में ही सारी की सारी चीजें हम बना रहे हैं। यहां पर 45 रुपया, 41 रुपया। अगर इधर बात करें तो वह हो जाएगा भैया कितना, 0, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 छांग 30 और 2 32, दोबारा से गुणा करते हैं 0, 5 पंजे 25, 2 5 छांग 30 और 2 32, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसे पैसे को रुपए में कन्वर्ट करूं तो यह कितना हो जाएगा, 3250 पैसे हैं, तो वो मेरे पास में कितना रुपया हो जाएगा, 32.50 रुपया हो जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आती हैं, निकाल दीजिए सर, सवाल में कुछ बचा ही नहीं है। 45 रुपया, 32.50 रुपया, 41 रुपया, यहां तक चीजें समझ में आती हैं। आपको ये चीज थोड़ी सी हल्की सी कठिन लगती होगी, लेकिन उसे अपनी तरफ से एज्यूम कीजिए कि भैया जैसे 50 स्टूडेंट मेरे पास में हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट या तो लड़की हैं या लड़का है, ठीक है। सवाल निकालने के लिए केवल मिक्सचर, ओके। अब बात करते हैं भाई 45 रुपया में से यदि 41 रुपया में घटाऊं तो वह बनेगा हमारा 4 रुपया, ठीक है। अगर मैं 32.50 रुपया में से 41 रुपए को घटाऊं तो वह कितना बनेगा सर, वह बन जाएगा 33, 7 और 1 8, 8.50, 4 और 8.50, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर मैं इधर बात करूं, इस पॉइंट को हटाऊं तो यह है इधर डबल जीरो का हो जाएगा। 50 से इसे काट लेते हैं, पानी 8 40, 8 का बनेगा यहां पर, और यहां कितना बनेगा जल्दी से बताइए, 0 17 बन जाएगा, 17 बन जाएगा सर। अगर मैं 17 और 8 को काटना चाहूं तो किसी से कटते हैं नहीं ना, बिल्कुल सही बात है। ये पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आता है, इसलिए मैंने 2 जीरो इधर की लगा दी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। 17 और 8 कितने हो जाएंगे, जल्दी मैंने बता दीजिए, 17 और 8 कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर यह हो जाएगा 25, और 25 ही हमें यूनिट वैल्यू कितनी दे रखी है सर, वह दे रखी है 50 स्टूडेंट, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, तो वह आ जाएगी 2 स्टूडेंट। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 स्टूडेंट, ठीक है। अब मेरे से पूछा क्या है, मेरे से पूछा है कि लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, बॉयज की संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह 17 यूनिट है, एक यूनिट की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब लड़कों की संख्या हो जाएगी 17 दूनी 34, ठीक है, 17 दूनी 34। अगर मेरे को लड़कियों को भी पीछे नहीं छोड़ते भाई, आजकल तो लड़की और लड़के बराबर हैं, सारे के सारे, सब चीज में बराबरी चाहिए इन लोगों को। तो एक यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16, 16 गर्ल हैं और ये बॉय हैं, ठीक है। चीजें यहां तक समझ में आती हैं, ठीक है, वो चीजें
रियल है भाई, लड़के और लड़कियां सारे के सारे बराबर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस जेंडर का चेंज है और जेंडर में कोई इनइक्वलिटी नहीं है, सारे के सारे इक्वल हैं। ठीक है, ये चीज़ें कहना चाह रहा था, थोड़ा सा मजाक में निकल गया, उसके लिए सॉरी। ओके, 34 बॉय और 16 गर्ल। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन यह भी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। ठीक है, नए क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम, और उसके बाद में एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे जो कि पहले मैं कंसेप्ट करा चुका हूं, मैं उसमें आपको टाइम दूंगा, मेरे को उस क्वेश्चन का आंसर आपसे डेफिनेटली चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया ना तो कर तो मैं क्या ही लूंगा, है कुछ भी नहीं कर सकता हूं भाई। ओके, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है कि एक कंपनी में कामगारों की औसत वेतन 600 है, 120 अफसरों का औसत वेतन 4000 है। यदि शेष कामगारों का औसत वेतन 560 है तो कंपनी में कामगारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन भाई। एक कंपनी में कामगारों का औसत वेतन 600 है, तो मैं यह कह सकता हूं कि कंपनी में कामगार जो हैं सारे के सारे 600 उनको रुपया मिल रहा है औसत। ठीक है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। आप भी जानते हैं कि कंपनी में कुछ ऊंचे दर्जे के भी होते हैं और कुछ नीचे जो लेबर होती है उसे नीचे कम पैसा मिलता है। ठीक है, तो 600 औसत मिल रहा है। अगर मैं आगे बात करूं, क्वेश्चन में कहा कि 600 औसत है और 120 जिसमें अफसर हैं, 120 जिसमें अफसर हैं उनको 4000 रुपया मिलता है। जिसमें अफसर हैं उनको 4000 रुपया मिलता है। यहां पर अफसर को ए लिख लेते हैं, अफसर। ठीक है, 4000 रुपया मिलता है। आगे बात करते हैं, यदि शेष कामगारों का औसत वेतन 560 है। भाई एक बात बताओ, इधर हमने 120 ले लिए, इधर 600 औसत ले लिया, 4000 इनको सैलरी दे दी। कुछ ऐसे लोग भी तो होंगे जो कि बिल्कुल निचले दर्जे पे होंगे, तो उनको पर डे का जो वेजिस है वो 560 है। 560 है, यहां तक चीजें से कोई नॉर्मल सी बात है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ओके, अब बात करते हैं भैया, औसत 600 है, 120 कामगारों का औसत वेतन जो कि अफसर है 4000 रुपए है और जो नॉर्मल लोग हैं उनको 560 रुपया है। तो भैया लगा दीजिए मिक्सचर, क्योंकि भैया 600 जो रुपया है वो इससे कम है और इससे ज्यादा है, और बीच वाली वैल्यू की हमारे पास में प्रॉपर्टी ही यह होती है कि बीच वाली जो वैल्यू होती है वो एक से ज्यादा और एक से कम होनी चाहिए। यहां तक चीजें समझ में आती है। अब बात करते हैं भाई, 600 में से 560 चले जाएंगे, वो बचेगा 40 अनुपात के 4000 में से जैसे ही 600 गए तो आप कहेंगे सर यह बचेगा 3400, 3400 और 600 4000। ठीक है, जीरो से जीरो काट सकते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। अब आप मुझे इतना बताइए कि भाई 340 और 4 को मैं कैसे कर सकता हूं, काट सकते हैं क्या? बिल्कुल, 40 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, बिल्कुल काट सकते हैं भाई। एक एकम 1, 4 एकम 4, और इसको काटेंगे, इसको काटेंगे किससे जल्दी बताइए? 4 एकम 4 हो गया, 4 से इसको काटेंगे, 4 अट्ठे 32, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, एक और 85 आ गया, एक और 85 आ गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हमें टोटल कामगारों की संख्या चाहिए। अब आप मुझे इतना बताइए कि यह जो अफसर थे, यह जो सैलरी मिल रही थी 4000, इन अफसरों की संख्या कितनी थी? मुझे बस इतना बताइए। तो आप कहेंगे सर वह थी 120। ठीक, और यूनिट में अनुपात में कितनी आई है? वो आई है 1। तो इसका मतलब हमें थोड़ा थोड़ा ये नहीं लग रहा कि 1 यूनिट की वैल्यू 120 है? जल्दी बताइए, हमें थोड़ा थोड़ा ये नहीं लग रहा कि 1 यूनिट की वैल्यू 120 है? लग रहा है, लग रहा है, बिल्कुल। कैसे भाई? दोबारा से बात करते हैं, 1 अनुपात 85 जो है वो लोगों की संख्या आई है जो कि कंपनी में कामगार हैं, जिसमें से कुछ अफसर हैं और कुछ लेबर हैं, जिसमें से लेबर को 560 और अफसर को 4000 रुपया मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद में 1 यूनिट की वैल्यू 120 है, अनुपात के 85 है। अब हमसे कहा कि भाई 4000 जो रुपया मिल रहा था वो कंपनी में केवल इतने लोग थे जिनको 120 रुपए, 120 लोग थे, और 120 की तो अनुपात आया है सर 1, और 1 अनुपात की ही तो वैल्यू है 120। तो कंपनी में, अब मुझे इतना बता दीजिए कि कंपनी में टोटल लोग कितने हैं? कंपनी पर्सन्स की वैल्यू चाहिए, पर्सन्स की वैल्यू चाहिए। जब 1 यूनिट की वैल्यू 120 है
तो टोटल कंपनी में कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे सर वह है 85 ये और एक ये, 85 ये एक ही है। आप नॉर्मल ये भी दे सकते हैं कि एक कंपनी में लेबर की संख्या ज़्यादा और उससे ऊपर वाले जो अफसर लोग होते हैं उनकी वैल्यू कम होती है, तो 85 लेबर है और एक क्या है, अफसर है। तो कंपनी पर्सन्स जो हैं वह एक अफसर और 85 लेबर, टोटल कितना है 86, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 120, तो इसका मतलब 86 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 120। तो भैया कितने हो जाएंगे, 86 में 120 की गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर 0 तो 0, 12 छिक्के 72 हासिल के साथ 12 अट्ठे 96 और 7 कितने हो जाएंगे 103। तो मैं यह कह सकता हूं कि कंपनी में 10,320 लोग ऐसे हैं जो कि काम कर रहे हैं, जिसमें सारे के सारे अफसर और सारे के सारे कंपनी कारीगर लगे हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। अगर दोबारा से क्वेश्चन का दोहरान करने की बात करें तो बिल्कुल सही बात है भाई, दोहरान कर सकते हैं कि हमारे पास में 120 लोग ऐसे थे जो कि 4,000 रुपया उनको मिल रहा था और 560 कुछ लोग थे जिनको 560 रुपया मिल रहा था। सबको मिलाकर अगर औसत की बात करें तो वह 600 रुपया मिल रहा था। इधर बात करते हैं सर, जैसे ही हमने चीजों को देखा और इधर निकाल कर लेकर आए, वो आया 1:85। अब एक जो यूनिट है वह संख्या हमें दे रखी है 120। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आती हैं। अब हमसे कहा कि कंपनी में काम करने वाले कामगारों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप यह तो नहीं कह सकते कि कामगार जो हैं वो अफसर हैं या लेबर हैं, वो तो सारे मिला के हैं भाई, अफसर भी हैं और लेबर भी हैं। तो कंपनी पर्सन्स की वैल्यू जब हमने निकाली तो वो आया एक अफसर 85 लेबर, तो इसका मतलब 86, और एक यूनिट की वैल्यू 120 है, तो 86 गुणे के 120 10,320 टोटल हमारा आंसर आया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं यहां तक, पक्की बात। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और हां, मैंने आपसे कहा था कि ये जो अगला क्वेश्चन है पिछली क्लास में इसी कंसेप्ट पर आधारित सेम क्वेश्चन में करा के आया हूं। पिछली क्लास में ही मेरे को ये क्वेश्चन कराना था, लेकिन हो सकता है कैसे स्किप हो गया मेरे को भी नहीं पता, लेकिन आपको करना है। मैं आपके सामने क्वेश्चन बोल देता हूं, उसके बाद में क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से उधर लिखा हुआ मिलेगा और क्वेश्चन का आप आंसर बड़े प्यार से देंगे। क्वेश्चन ने कहा कि एक व्यक्ति के पास 6800 रुपए हैं, इनमें से कुछ वह 10% साधारण ब्याज पर कर्ज देता है और बचे हुए रुपयों को वह 7.5% साधारण ब्याज पर कर्ज देता है। 3.5 वर्ष के बाद उसकी कुल रुपया 1904 रुपये ब्याज मिलता है, तो 10% ब्याज पर उसने कितना कर्ज दिया था। क्वेश्चन का आंसर निकालिए। ऑप्शन है आपके सामने 1260, 1700, 1360, नन ऑफ दीज। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर निकालिए इधर, इसलिए मैं क्वेश्चन, और हाँ इधर जो मैं चीजें, और हाँ टीप तो आप कह ही सकते हो, मैं तो एक्स से कराने वाला हूं क्वेश्चन को। ठीक है, तो बात करते हैं, इधर आप आंसर निकालिए, मैं आपसे बोल ही नहीं रहा। आया किसी का आंसर? आया किसी का आंसर या नहीं आया, मुझे बस इतना बताइए। नहीं आया ना, पढ़ते ही नहीं हो, क्या करें, पढ़ते ही नहीं हो। और चिंटू ने तो क्लास ही छोड़ दी है मेरे ख्याल से, आया ही नहीं है, 4 से 5 दिन हो गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ ना। इधर देखते हैं भाई, हमने पिछली बार जो यह क्वेश्चन किया था वह 2-3 तरीके से किया था, जिसमें हमने पहले बोला कि भाई 6800 मेरे पास में पैसे हैं जिनको मैंने एक्स माना, उनमें से कुछ राशि मैंने निकाली, कुछ राशि का कोई एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को पता नहीं है, तो मैंने एक्स मान ली और एक्स वैल्यू को मेरे 10% ब्याज पर दिया। ठीक है, उसके बाद में भाई एक्स को अगर मैंने निकाला तो 6800 माइनस एक्स, मेरे पास में पैसा बचा जिसको मैंने 7.5% पर ब्याज पर दिया। 3.5 साल में मेरे को 1904 रुपया ब्याज मिल रहा है।
अब मैं आपसे कहता हूं कि या तो इस क्वेश्चन को ऐसे करिए, या हमने मिक्सचर लगाया था इस क्वेश्चन में, आपको याद हो तो मिक्सचर लगाइए। तो मिक्सचर लगाने के लिए सबसे पहले बात करते हैं भाई 3.5 साल का 1904 है, तो हम 3.5 साल लेके ही नहीं चलते, हम केवल 1 साल की वैल्यू लेके चलते हैं। ठीक है, 1 साल की वैल्यू लेने के लिए 3 दूनी 6 और 1 7/2 1904 है, तो 1 साल की वैल्यू हो जाएगी 1904 गुणे के 2/7। अगर मैं इसे काटूं तो वह हो जाएगा भाई 7 दूनी की 14, इधर ही आ जाते हैं, 7 दूनी के 14, और ये कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 0 7 7 49 और 7 दूनी 14। अगर 1 की बात करें तो 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4 और 1 5। 1 साल में ब्याज जो मिल रहा है वो 544 है, और 3.5 साल में जो मिल रहा है वो 1904 रुपया है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई सारी चीज़ें भूल जाइए, अब आप मुझे इतना बताइए कि अगर मैं 6800 रुपया को 10% ब्याज पर 1 साल के लिए लीज पर उठा देता हूँ, या मैं कहूँ कि 6800 रुपया को मैं 7.5 साल के लिए 1 साल के लिए 7.5 दर पर लीज पर उठा देता हूं, तो मेरे को ब्याज कितना मिलेगा। अलग अलग ब्याज है भाई, 6800 रुपया को पहले मैंने 10% पर ब्याज निकाला, और 6800 रुपया को मैंने 7.5 पर ब्याज निकालने जा रहे हैं। अगर मैं दोनों जीरो की बात करूं तो 0 से 0 कट गया, तो वह हो गया 680, और इधर मैं बात करूं इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है भाई, 7.5 है ना, 6800 इधर है, 7.5 बिल्कुल डबल जीरो है, 68 गुणे के 75 होगा, 68 गुणे के 75 होगा। जल्दी से करिए 68 गुणे के 75। ठीक है, अब मैं इतने इसका ये तरीका ढूंढ लेता हूँ कि हल्का सा सॉल्यूशन इसका इजी कैसे बनाया जा सकता है। 6800 गुणे 7.5 बटे के 100 है। ठीक है, 1 0 इधर आ जाएगा। ठीक है, 1 0 और आ जाएगा भाई, 2 तो 0 100 होता ही है, और 1 0 इधर का आएगा, तो मैंने 2 0 तो हटाई दिए, 10 बचेगा अभी नीचे। तो मैं एक काम करते हैं, 75 को और नीचे के 10 को काट लेते हैं। 75 को और नीचे के 10 को काटेंगे भाई, 75 15 पंजे 75, इधर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, और 2 से इसे काटेंगे 68 को, यह हो जाएगा 34 बार। ठीक है, 34 बार, तो 34 गुणे के 15 आ गया, तो 15 चौके 60, 0 हासिल 6, 15 3 45, 45 और 6 कितने हो जाएगा 51, 510। भाई अगर 6800 रुपये को मैं 10% ब्याज पर दूं, 1 साल के लिए दूं, तो 680 रुपये का ब्याज मिलेगा। 6800 रुपये को मैं 7.5% पर 1 साल के लिए ब्याज पर दूं, तो 510 रुपये मिलेगा। और इधर हमने देखा कि 1 साल का जो ब्याज है वो मेरा 544 है, तो 544 इधर मेरे को ब्याज मिल रहा है। ठीक है, क्या मेरा मिक्सचर लग सकता है, क्या एलिगेशन लग सकता है? तो आप कहेंगे सर बीच वाली वैल्यू इससे तो बड़ी है और इससे छोटी है। मिक्सचर एलिगेशन आप दिल खोल कर लगाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, 544 में से 510 को घटाया तो ये बचेंगे 34 अनुपात के। 544 में से 680 को घटाया, या 680 में से 544 को घटाया तो 0, 10 में से 4 चले जाएंगे, वह बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से 4 चले जाएंगे 3, और 6 में से 1। ठीक है, 136 ये आएगा। ठीक है, 136 आएगा क्या? बिल्कुल सही बात है भाई। 44 6 50, 50 6 56, 56 8 6 14, हाँ ठीक है, 136 आ जाएगा। 136 ही आएगा। 10 में से 4 चले जाएगा 6, बिल्कुल सही बात है। 7 में से 4 चले जाएगा 3, और 6 में से 5 चला जाएगा 1, बिल्कुल सही बात है। अब बात करते हैं इधर किससे काट सकते हैं। 17 दूनी 34, 17 8 136, बिल्कुल सही बात है। 17 दूनी 34 और 17 7 91, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136, बिल्कुल सही बात है। तो यह कितने बार कटेगा? तो 1:4 आएगा। ठीक है, 1:4 आएगा। अब आपसे मैं कहूं कि 1:4 जैसे ही आ रहा है, इधर हम मिटा लेते हैं। हल्की सी हमारे पास में जगह की कमी पड़ी। ठीक है, जगह की कमी पड़ी। ठीक, 1:4 जो आया यह किसकी वैल्यू आई? तो आप कहेंगे सर 1:4 मीन्स डेट 5 यूनिट जो वैल्यू है वह किसके बराबर है? 6800 मूलधन के। सही बात है जी, 6800 मूलधन के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 5 एकम 5, 5 3 15, 16 17 5 6 30, 1360। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 1360। हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में? 10% ब्याज पर उसने कितने रुपए का कर्ज दिया। भाई 10% वाला इधर था हमारा,
1 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1360 रुपया। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका 1360 हो जाएगा। मींस दैट ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर हमसे पूछता कि 7.5% पर दी जाने वाली राशि कितनी है तो आप कहते भैया 1 यूनिट की वैल्यू 1360 है, तो 1360 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 4 0 0 4 छिक्के 24 हासिल के 2, 4 3 12, 13 14, 4 1 4 1 4 5, 5440 ये और 1360 ये 6800 रुपये होगा। बिल्कुल सही बात है। 0 6 4 10 0, 4 3 7 और 1 8, बिल्कुल सही बात है। 5 और 1 6, बिल्कुल सही। तो 1360 रुपया है जो कि 10% ब्याज पर दिया हुआ है और 7.5% पर 5440 रुपया है जो कि 7.5% पर दिया हुआ है। हालांकि ये चीज अच्छी है, हल्की सी लंबी ज्यादा है क्योंकि कैलकुलेशन में यहां पर दिक्कत आई, लेकिन यह चीज अच्छी है क्योंकि उधर हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने के बाद में चीजों को डिफाइन करना पड़ेगा तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो आज की पाठशाला यहीं पर समाप्त होगी। आज हमने 5 से 6 क्वेश्चन करे। हमें सीधा सीधा से सिद्धांत यही है कि भाई क्वेश्चन हमारे बेशक कम हो लेकिन चीजें अच्छी हम सीखें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की पाठशाला आपको समझ में आई। अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें, बड़े बूढ़ों की सेवा करें, पशु और पक्षियों की सेवा करें। ठीक है, चीज़ों में बिल्कुल सकारात्मक व्यवहार रखें अपना और आगे बढ़ने की उम्मीद जागृत करते रहें, सेल्फ मोटिवेटेड रहें। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज की पाठशाला आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कलश कोचिंग क्लासेस को आज की पाठशाला को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।